नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। आज 15 नवंबर, जिस दिन मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिवस था। 70वां, यानी कि 70 वर्ष की हो गई है। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और जब मुख्यमंत्री थी, बड़े बड़े अपराधी माफिया वाकई में इनकी ही सरकार में कांपते थे। भले योगी जी की वर्तमान में सरकार है, बड़ी बड़ी बातें करे कि हमारी सरकार में ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखो, योगी की सरकार में जो विपक्षी पार्टियों के कुछ माफिया हैं, उन पर भले कार्यवाही हो जा रही है, लेकिन बीजेपी वालों पर नहीं हो रही है, आप सबको पता है। लेकिन जब मायावती की सरकार होती थी, तो मायावती की क्वालिटी यह थी कि बड़े बड़े गुंडों माफियाओं को इन्होंने जेल भेजा और कई लोगों को तो, अपनी ही पार्टी के लोगों को अपने घर से ही जेल भेजवा दिया इन्होंने। उस तरह के नेता का होना आज के समय में असंभव है। कोई भी मुख्यमंत्री बने, हर कोई व्यक्ति मायावती नहीं बन सकता, कितनी भी बार बन जाए, किसी भी पार्टी का बन जाए। चलो ठीक है। अब बहन जी का जन्मदिवस मनाया गया और 2027 की चुनाव यात्रा को लेकर के बहुजन समाज पार्टी सक्रिय हो चुकी है। इस वीडियो में कुछ ऐसे दावेदारों का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनको 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ाएगी, 100% लड़ाएगी। दोस्तों, औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन आप सब जानते हैं कि क्षेत्र में जो एक्टिव होता है, जो टिकट चाहता है, वो लोगों के दुख सुख में शामिल होता है और उनको संकेत दिया जाता है। जैसे बसपा 2022 में केवल एक विधायक जितवा पाई थी, उमा शंकर सिंह, जो कि कहा जा रहा था कि बसपा को छोड़कर भाग जाएंगे। हालांकि बसपा के जहां पर 1-2 विधायक, 4 विधायक जीतते हैं, अधिकतर छोड़ के भाग ही जाते हैं। लेकिन उमा शंकर सिंह ने अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा, अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा और आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे, फिर चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी इनको लड़ाएगी, पक्का लड़ाएगी। बहन कुमारी मायावती इनको पक्का टिकट देंगी एक बार फिर से। अगला नाम आता है राम गोपाल कोरी का। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा ने उपचुनाव के लिए इनको प्रत्याशी बनाया था। हालांकि बाद में मिल्कीपुर में बसपा ने उपचुनाव लड़ने से मना कर दिया। उपचुनाव आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी लड़ती नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इनको 2027 में टिकट देगी। इन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। मिल्कीपुर में बसपा का वोट बैंक भी अच्छा खासा है और जीत हार जनता तय करेगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगला नंबर आता है दोस्तों, इनका नाम है स्वतंत्र प्रकाश दुबे। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी अभी कुछ समय पहले ज्वाइन की, अपने क्षेत्र में एक्टिव हो चुके हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। वैसे जौनपुर जिले से, बदलापुर सीट से टिकट की प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। अगला नंबर आता है दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के अगला नाम आता है उदय राज वर्मा। लोकसभा सुल्तानपुर से चुनाव लड़े थे अब की बार 2024 में और चुनाव हार गए, लेकिन अच्छा खासा वोट मिला था, लगभग 2 लाख के करीब से ज़्यादा इनको वोट मिला था। और समीकरण अगर सेट हुआ तो जयसिंहपुर विधानसभा या फिर लम्हुआ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी इनको मैदान में उतारेगी। क्योंकि लम्हुआ विधानसभा को लेकर मैं बता दूं, ब्राह्मण प्रत्याशी अगर समाजवादी पार्टी देगी, भाजपा कोई अन्य प्रत्याशी देगी, यानी कि जैसे निषाद उसाद प्रत्याशी दे दी, या हो सकता है ब्राह्मण भाजपा भी दे दे, क्योंकि कुर्मी इस समय विधायक है, तो कुर्मी प्रत्याशी बसपा यहाँ लड़ा सकती है और हेम उदय राज वर्मा चुनाव लड़ सकते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों, जितेंद्र मिश्रा भी शामिल हुए हैं बहुजन समाज पार्टी में। अमेठी जिले से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी इनको अमेठी जिले से चुनाव लड़ा सकती है, जितेंद्र मिश्रा जी को। और जितेंद्र मिश्रा जी हो सकता है गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से लड़ जाएं, या फिर हो सकता है अमेठी से लड़ जाएं। अगला नंबर आता है अतुल राय, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद घोसी से। ये भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं 2027 का। और अगला नाम आता है भीम राजभर। भीम राजभर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता गिने जाते थे, अभी भी बड़े नेता हैं। और भीम राजभर को भी बहुजन समाज पार्टी राजभर के इलाके में, राजभर इलाके मतलब को जहाँ पर राजभर की अच्छी खासी संख्या है, अनुसूचित जाति राजभर, ओबीसी जहां पर गणित बैठेगा वहां पर लड़ा सकती है। खास करके घोसी के जिले में
गाजीपुर मऊ के जिले में इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगला नंबर आता है दोस्तों, यहाँ पर रवि खरवार हैं। रवि खरवार दोस्तों 2024 में उपचुनाव लड़े थे। ये सीट है वहाँ पर दुग्धी विधानसभा क्षेत्र है, दुग्धी विधानसभा क्षेत्र है। ये है सोनभद्र लोकसभा क्षेत्र में, सोनभद्र जिले में। तो वहाँ से इनको एक बार फिर लड़ाया जा सकता है। अगला नाम आता है डॉक्टर अनीश अमीन शर्मा, शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र है। यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। तो वहां से इनको लड़ाया जा सकता है। रेखा रानी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। ये खुर्जा विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खुर्जा विधानसभा क्षेत्र से रेखा रानी को बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। अगला नंबर आता है दोस्तों, मोहन सिंह कुशवाहा हैं, पूर्व प्रत्याशी, घोरावल विधानसभा है। कहाँ जान रहे हो? चुर्क जिला पंचायत के सदस्य हैं। बसपा से जिला पंचायती का सदस्य का चुनाव भी जीते थे, घोरावल से लड़े थे, हार गए थे, लेकिन अच्छा खासा वोट मिला था। सोनभद्र जिले की घोरावल सीट से इनको बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर लड़ा सकती है, क्योंकि SIR को लेकर के लगातार जनता के बीच में पूरी तरह से एक्टिव है। अगला नंबर आता है मोहम्मद सरवर मलिक, मंडल संयोजक लखनऊ, बसपा पूर्व लोकसभा प्रत्याशी लखनऊ। तो इनको भी सरवर मलिक को भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ाएगी। अगला नंबर आता है दोस्तों पूजा अमरोही, आगरा सुरक्षित से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और इनको विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। पूर्व कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी रह चुकी हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों विजेंद्र सिंह, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, विधानसभा का भी चुनाव लड़ा सकती है बहुजन समाज पार्टी। बिजनौर के जिले में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा जनाधार आज भी मौजूद है। अगला नंबर आता है दोस्तों मुनकाद अली की बेटी है सुंबुल राणा, जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी। इनको भी बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतार सकती है और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। और विश्वनाथ पाल जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, और इसी के साथ हेम बाबू धनगर हाथरस के प्रत्याशी थे। हाथरस के इलाके में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार आज भी मजबूत है, जब बुरी स्थिति में चल रही है बहुजन समाज पार्टी। अगला नंबर आता है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मायावती जी की राजनीति में दबंगई आज भी कभी भी कर सकती हैं बड़ा चमत्कार। ये जान लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की दबंगई मतलब कि गुंडई नहीं है, दबंगई राजनीति में कभी भी चमत्कार कर सकती है। जन्मदिन के मौके पर मायावती का ऐलान 2027 में बसपा अकेले चुनाव लड़ेंगी और ब्राह्मणों को सतर्क किया बहुजन समाज पार्टी ने। कांग्रेस बीजेपी बसपा पर कमजोर करने, बसपा ने कांग्रेस और बीजेपी को कमजोर करने पर आरोप लगाया है। सबका साथ अकेला चलो का नारा 2027 के चुनाव के लिए सियासी मिसाल मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी। सोशल इंजीनियरिंग दोस्तों, ईवीएम आप सब जान रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा जो आज कांग्रेस पार्टी उठा रही है, समाजवादी पार्टी उठा रही है, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने उठाया था। सपा पर भी गंभीर आरोप लगाया है, गुंडा माफिया भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था, एक खास समाज को छोड़कर बाकी सब प्रताड़ित किए जाते थे। गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया। दोस्तों, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का दावा किया गया बसपा की तरफ से, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है और आरोप लगाया गया है कि बीएसपी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। बसपा ने कहा है दूसरी पार्टियां कर रही हमारी नकल, इनके मुंह में नारा, मुंह में राम बगल में छुरी है। 70वें बर्थडे पर बसपा ने भाजपा को जमकर धोया और बहुजन समाज पार्टी से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं दोस्तों। हालांकि अभी और नाम आपको बताते रहेंगे। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। नमस्कार।